नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा गुरुकुल पर। बच्चों, आज मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं और वो वीडियो जो है वो हमारे DSSB TGT में जितनी भी अभी टीचिंग पोस्ट निकली है, TGT हालांकि टीचिंग पोस्ट में ही होती है और कुछ अनदर पोस्ट भी निकली है, वो बच्चों नॉन टीचिंग है। वो नॉन टीचिंग कुछ पोस्ट है, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे नॉन टीचिंग का। अभी अब मैं जो आपको सामने बताने वाला हूं वो है हमारा DSSB TGT का फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास बीएड में यानी कि बीएड जो आपने कर रखी है उसके अंदर कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, प्लस आपके पास जो बैचलर डिग्री है उसके अंदर कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ये सारी बातें मैं हम इस वीडियो में करने वाले हैं। प्लस आपको इसमें कितनी सैलरी मिलती है, कौन सा पे स्केल होता है, कितना ग्रेड पे होता है इसका, क्या क्या, कब ये फॉर्म भरना स्टार्ट करा जाएगा, कब ये फॉर्म लास्ट डेट होगी, आज की वीडियो में हम सारी बातें करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी टीजीटी के अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। तो जरा हम लोग शुरू करते हैं बच्चों एक एक करके। सबसे पहला, आप सभी को पता है कि DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड रिक्रूटमेंट के अंदर ये टीजीटी की पोस्ट आती है, जो कि दिल्लीआइट जितने भी होते हैं या फिर जो दिल्ली में जिनको जॉब चाहिए, कैपिटल टेरिटरी में जिनको जॉब चाहिए, ये उनके लिए होती है। यानी कि इन वो बाहर नहीं होते हैं, वो स्कूल हमारे कहां होते हैं, दिल्ली के अंदर ही होते हैं। और ये टीचर हमारे कहलाते हैं जो 6th क्लास से 10th क्लास के जो टीचर्स बनते हैं, यानी कि जो 6th क्लास से लेकर जो 10th क्लास तक के जो टीचर बनते हैं, ये उनके लिए होता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी ये लागू नहीं हुई है बच्चों। जिस दिन ये लागू हो जाएगी तो उसके अंदर टीजीटी की जो हमारी क्लास है वो बढ़ा दी गई है और इसके अंदर पीजीटी की क्लास बढ़ाई गई है, क्योंकि पीजीटी अभी 11th 12th है, वो 9th 10th 11th 12th हो जाएगा, यानी कि 4 क्लासेस हमारी पीजीटी की हो जाएगी। बट अभी हम लोग जो पुराना क्राइटेरिया है उसी के बेसिस पे बताएंगे कि टीजीटी में 6 क्लास से अपर यानी कि 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों को जो पढ़ाते हैं वो सारे टीजीटी कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर इसकी फुल फॉर्म होती है। इस फॉर्म को बच्चों भरने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं जो इसका फॉर्म है उसकी स्टार्टिंग डेट क्या है। अगर मैं बात करूं कि जो फॉर्म है उसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, तो फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो है हमारे पास 8 फरवरी, यानी कि 8 फरवरी 2024 से ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। आप DSSB की वेबसाइट पर जाकर आराम से ये फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज आप सरकारी रिजल्ट की भी वेबसाइट पर जाकर ये सारे फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, इसकी जो एंडिंग डेट है, यानी कि जब ये लास्ट जो इसका डेट है कि कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, तो वो है हमारे पास 8 मार्च, यानी कि 8 मार्च 2024 तक ये सारे इसमें फॉर्म भरे जाएंगे। यानी कि आपको पूरा 1 महीना मिलेगा इस फॉर्म को भरने के लिए और यही इसकी लास्ट डेट होगी फॉर्म सबमिशन करने के लिए। दूसरी बात, इसमें आपकी फी क्या होगी। अगर मैं फी की बात करूं तो इसमें हमारी टोटल फी क्या होगी, तो जो फी है वो 100 रुपीज है। किसके, यानी कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी कि इन 3 कैटेगरी के लिए आपकी 100 रुपीज आपका इसका आपको फी पे करना पड़ेगा। और जितने भी अदर हैं, यानी कि एससी हो गया, एससी और एसटी, इनके लिए निल है, या फिर मैं यूं भी बोल सकता हूं कि इनके लिए 0 है। ठीक है, और प्लस जितने भी विमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी बच्चों निल है, यानी कि 0 है। चाहे विमेन कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से भी बिलोंग क्यों ना करती हो, ओबीसी से बिलोंग करती हो, एससी एसटी से बिलोंग करती हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो कोई भी विमेन, तो उनकी भी जो फीस है वो बच्चों क्या है, निल है। ठीक है, तो ये तो था कि फॉर्म जो है वो उसमें क्या क्या चाहिए। दूसरी बात, अब बात करते हैं एज कि इसमें हमारे पास एज क्राइटेरिया क्या होगा और कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। तो मैं अगर बात करूं, पास जो मिनिमम एज है, जो इसमें फॉर्म भरने की जो मिनिमम एज है वो है 18 साल, यानी कि 18 इयर्स इसकी मिनिमम एज है। और जो मैक्सिमम एज है इसमें
वो है हमारे पास 32 साल। यानी कि आप नोटिस करिए 32 साल तक की एज तक आप आराम से टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, टीजीटी के हर फॉर्म यानी कि हर सब्जेक्ट के फॉर्म जो होते हैं वो हमारे पास 32 साल तक के नहीं होते। कुछ फॉर्म्स ऐसे होते हैं जिनकी एज क्राइटेरिया हमारी 30 साल की भी होती है, लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो 32 के होते हैं। अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि इसमें रिलैक्सेशन कितना है, तो आप ध्यान रखेंगे जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि वो 32 में 3 साल और जोड़ लें। और जितने भी एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 5 इयर्स का रिलैक्स। तो एज में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सभी को पता चल गया होगा कि 32 साल जनरल के लिए, 3 साल और ऐड कर लो ओबीसी के लिए, और 5 साल और ऐड कर लो तो एससी और एसटी के लिए। आगे अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे मेजर पॉइंट होता है वो होता है हमारा बच्चों इसमें क्वालिफिकेशन, कि सर इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज हमें पता चल गई, कौन सी एज के फॉर्म भरेंगे, डेट कब से पेपर का फॉर्म भरने की जो डेट क्या है वो भी हमें पता चल गई, एज हमें पता चल गया। अब आती है क्वालिफिकेशन। तो बच्चों मैं एक एक करके आपको सारी क्वालिफिकेशन बता रहा हूं और आप अच्छे से सुनना, क्योंकि यही एक पॉइंट है जो बच्चों को आज भी बहुत प्रॉब्लम करता है टीजीटी में। और वो क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि आप सभी के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड टू सब्जेक्ट, रिलेटेड टू सब्जेक्ट, यानी कि आप सभी के पास रिलेटेड टू सब्जेक्ट आप डिग्री होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। मान के चलते हैं कोई बच्चा जो टीजीटी ड्राइंग टीचर के लिए फॉर्म भरना चाहता है, तो उनके पास ग्रेजुएशन में मिनिमम, हालांकि जिसके पास ड्राइंग होती है वो 3 साल होती है, बट मिनिमम आपके पास 2 साल तक वो सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। अगर किसी बच्चे को टीजीटी इंग्लिश का फॉर्म भरना है तो टीजीटी इंग्लिश के लिए ग्रेजुएशन में उन्होंने मिनिमम 2 साल यानी कि आपके पास 4 सेमेस्टर जो है वो इंग्लिश के जरूर होने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं कुछ हमारे टीजीटी इंग्लिश से मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक जैसे टीजीटी में सब्जेक्ट होता है इंग्लिश और एक होता है बिजनेस इंग्लिश। बिजनेस इंग्लिश कभी भी बच्चों काउंट नहीं होता। आपके पास लैंग्वेज जो है वो 2 साल होनी चाहिए। सेम हिंदी भी आपके पास 2 साल होनी चाहिए, सेम संस्कृत आपके पास 2 साल की होनी चाहिए। कहने का मतलब है जिस भी सब्जेक्ट का आप टीजीटी बढ़ेंगे उसकी आपकी क्वालिफिकेशन, वो सब्जेक्ट आप लोगों ने आपके डिग्री क्या नाम है यानी कि ग्रेजुएशन में आपने पढ़े होने चाहिए। अगर आपने 1 साल पढ़ा हुआ है तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा और वहां पर आपको बच्चों ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, जैसे ही आपका ये खत्म हुआ तब आपने बच्चों इसमें कर रखी है क्या, बीएड। क्या कर रखे हैं भाई, बीएड, बैचलर इन एजुकेशन। बीएड आपकी कंपलसरी होनी चाहिए, प्लस आपके पास जो बीएड भी होनी चाहिए वो रिलेटेड टू सब्जेक्ट होनी चाहिए, रिलेटेड टू सब्जेक्ट। मान के चलते हैं किसी बच्चे को टीजीटी हिंदी का फॉर्म भरना है तो टीजीटी हिंदी उन्होंने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होना चाहिए, साथ के साथ उन्होंने जो बीएड में जो 2 सब्जेक्ट हमारे कंपलसरी होते हैं उसमें भी उनका एक सब्जेक्ट जो है वो हिंदी होना चाहिए, तभी जाके ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बैठेगा। और तीसरा होता है हमारे पास कि सीटेट का जो पेपर 2 होता है, सीटेट पेपर 2 होता है, ये बच्चे का कंप्लीट पास्ड होना चाहिए। एक चीज और बता दूं, ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, बीएड कंप्लीट होनी चाहिए और सीटेट पास होना चाहिए। चीज तीनों में से अगर वो परसुइंग होगी तो समझ जाना कि आप वो फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये बच्चे सभी ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें जो बच्चों टोटल हमारे पास जो पोस्ट आई हुई है, अगर मैं बात करूं यहां पर टोटल वैकेंसीज कितनी है, तो टोटल इसके अंदर जो वैकेंसीज है यानी कि जो टोटल पोस्ट है वो है 5118। यानी कि आप नोटिस करिए 5000 से ज्यादा वैकेंसी है इसके अंदर। तो जो 5000 से ज्यादा वैकेंसी है ना, जिसमें से 2000 समथिंग तो सिर्फ ड्राइंग टीचर की है, तो ये सारे के सारे टीजीटी वाले बच्चे अगर उनके पास सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई नहीं है, अगर उनके पास बीएड नहीं है और अगर उनके पास बैचलर डिग्री नहीं है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो ये फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो टीजीटी के अंदर एक होता है हमारा पे स्केल, तो 4200 पे ग्रेड इसका हमारी इसकी सैलरी होती है, यानी कि 60,000 के आसपास आपकी इसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। तो आई होप आप लोगों को मैंने आज टीजीटी के बारे में कुछ बातें बताई और
समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको बता दिया फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होगा, 8 फरवरी से 8 मार्च तक होगा। 100 रुपए इसका हमारे पास फी चार्ज है, वो आपको देना होगा, प्लस विमेन कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री है। अभी इसका नोटिफिकेशन कंप्लीट जारी नहीं हुआ है, जैसे ही नोटिफिकेशन कंप्लीट जारी होगा तो मैं आपको उस पूरे नोटिफिकेशन को भी समझाऊंगा, ताकि आपको कल को ये फॉर्म भरने की जरूरत, जब ये फॉर्म आप भरोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम इस फॉर्म को भरने के बाद ना आए। ठीक है, चलिए मिलते हैं जब तक नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।